ओलावृष्टि हुई है बिल्कुल ठीक नहीं है किसानों के लिहाज से। तो ऐसे में अब सरकार भी एक्शन मोड में है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का इस पर बयान सामने आया। कलेक्टर और तहसीलदार को निर्देश दिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जहां 100% नुकसान होगा वहां 16,000 देंगे। 1 एकड़ पर 16,000 का मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर से तत्काल रिपोर्ट पेश करने को कहा। तो देखिए, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है ओले गिरना, जिसके चलते किसानों की फसलों पर इसका सीधा नुकसान होता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री की भी इस पर नजर है और राजस्व मंत्री का भी बयान सामने आ गया है कि प्रति एकड़ 16,000 रुपए हर एक किसान को दिए जाएंगे, जहां 100% नुकसान हुआ है। सभी कलेक्टर तहसीलदार जाके देखें, सर कैमरे पे देखें, जाके देखें और तत्काल कार्रवाई करें। जहाँ भी आधी से 4 में नुकसान हुआ है वहाँ अगर 100% नुकसान हुआ तो उन 16,000 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। अगर उससे भी 50% से कम हुआ तो हम 16,000 देते हैं। और 25% अगर नुकसान हुआ तो भी हम 9,500 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ये मध्य प्रदेश सरकार को डॉक्टर मोहन यादव साहब ने एक नियम बनाया है कि किसान को तत्काल राहत हो। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, बारिश होती तब भी ठीक था क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन ये जो बारिश के साथ ओले गिरे हैं, निश्चित ही इसका असर किसानों पर होगा, फसलों पर होगा। क्या कुछ रणनीति है अब सरकार की मुआवजे के अलावा और क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, खासतौर से कुछ जिलों में यदि बात करें तो ओलावृष्टि से किसानों को फायदा हुआ, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर खासतौर से फसल चक्र करीब 20 से 25 दिन या लगभग 1 महीने आगे चलता है, वो उन स्थानों पर फसलों को नुकसान हुआ है। खासतौर से ग्वालियर चंबल की बात करें, आगर मालवा की बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां पर गेहूं की फसल लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कह सकते हैं कि पकने की तैयारी में है। तो वहां पर बड़ी संख्या में जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसको नुकसान हुआ है। इसके साथ ही शाजापुर के आसपास बात करें तो वहां पर भी कुछ फसलों को नुकसान हुआ। उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट, जो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, उन्होंने तमाम जो तहसीलदार कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि एक सर्वे किया जाए। 6-4 आरबीसी के तहत जो सर्वे होता है और उसमें यदि 100% फसल को नुकसान होगा तो उसमें 16,000 प्रति हेक्टेयर की दर से जो मुआवजे की राशि वो किसानों को दी जाएगी। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके से ओलावृष्टि है, कई जगह बारिश हुई है, वहां पर कुछ स्थानों पर गेहूं और चने की फसल को फायदा है, गन्ने की फसल को फायदा है, लेकिन कुछ स्थानों पर जहां पर फसल पकने की है वहां फसल आड़ी हो चुकी है तो उस फसल को नुकसान होगा। तो माना जा रहा है कि सर्वे भी होगा, लेकिन सरकार किसानों के साथ है और जिस तरीके से सर्वे के निर्देश भी तत्काल दे दिए गए हैं। और आने वाले समय में यदि किसी जिलों में और ओलावृष्टि या बारिश होती है तो वहां पर भी सरकार तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत देगी। इसी का बिल्कुल जल्द से जल्द राहत देनी चाहिए क्योंकि काफी मेहनत लगती है और जब इस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है तो निश्चित ही बड़ा नुकसान तो होता है। अपडेट आप देते रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। बात करते हैं प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में 15 जिलों में बारिश के साथ साथ आंधी का दौर शुरू हो चुका है। शाजापुर की बात करें तो यहां पर आंधी, बारिश और ओले तीनों एक साथ गिरे। बुरहानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, सड़कें और खेत पानी से तरबतर हो गए। आगर मालवा, गुना में भी बारिश हुई। रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और मुरैना में भी बारिश हुई। 2 दिन तक बादल और बारिश के आसार रहे। 2 दिन बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजगढ़, दतिया, शिवपुरी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। ग्वालियर समेत 20 से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया रहा। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, तो ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है और अब तो और बदलेगा। अब तो और भी ज्यादा आपको ठंड का एहसास होगा। आप देखिए सफेद ओले किस तरह से आसमान से बरसे। आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे ओले यहाँ पर बरसे हैं, जो कि निश्चित ही किसानों के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। गुना, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, मुरैना, 5 तस्वीरें जहां पर कहीं बारिश हुई, कहीं आंधी आई, कहीं बारिश, आंधी, ओले तीनों गिरे। उज्जैन में भी आप देखिए आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। और तस्वीरें आपके सामने शाजापुर, बुरहानपुर, आगर मालवा, खरगोन और विदिशा में आप देखिए जहां आगर मालवा में किस तरह से ओले गिरे। शाजापुर में भी बारिश हुई, विदिशा में भी आंधी के साथ बारिश, साथ ही ओले। खरगोन में भी आप देखिए किस तरह से झमाझम बारिश हुई।